तो व्यक्ति बोलेगा हाँ जी लाल पीले कपड़े तो हैं, नहीं है तो खरीद लीजिए, पहनना शुरू करिए, आपके शत्रु और आपका कर्ज धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये है कि उस राशि को जो रंग, जो चीज उसे बलवान करती है, उस राशि को और ज्यादा बल प्रदान करती है, उन चीजों को करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कोई कहे जी मेरे पे तो खूब कर्ज होता है, मैं तो नहीं भी चाहता तब भी मेरे पे कर्जा हो जाता है, क्या कहेंगे उसे? भैया कर्ज लेने और देने को लेकर के प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आओ अपने अंदर, है ना। इमोशनल होकर के कर्जा मत दो, इमोशनल होकर के कर्जा मत लो। अगर उस व्यक्ति के छठे भाव में क्या है? मेष राशि है। कोई कहे सर मैं कोशिश तो कर रहा हूं, मैं मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है। उस व्यक्ति के दशम भाव में मेष राशि है, क्या कहोगे? भैया लाल रंग के कपड़े पहनने शुरू करो, इससे लाभ मिलेगा। और क्या? इमोशनल होकर के तैयारी मत करो, इमोशनल चक्कर में मत पड़ो। आप कह रहे हो कि मेरे ताऊ जी हैं, मैंने वहाँ बोल रखा है वहाँ से हो जाएगा, चक्कर में मत पड़ो, प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आओ, सही तरीके से आवेदन करो, सही तरीके से काम करो तो होगा। तो कुल मिलाकर के राशियों के जो स्वभाव हैं वो हमें बताते हैं कि इस राशि का स्वभाव ऐसा है, तो इस पर्टिकुलर राशि को ये जिस जगह को रिप्रेजेंट करेगी, जिस जगह में बैठी होगी, वहां का स्वभाव ये वैसा बनाएगी। एक बात। दूसरा, यदि इस राशि को बलवान करना है तो इसके नेचर को अपनी लाइफ में लेकर के आना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ये क्षत्रिय वर्ण की है। क्या वर्ण की है? क्षत्रिय वर्ण की है। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। ये वर्ण बिल्कुल भूल जाइए समाज में इनका क्या मतलब है, हमें क्या समझना है, ज्योतिष में इनका क्या मतलब है। ठीक है, ज्योतिष में इनका क्या मतलब है आसानी से समझेंगे। ब्राह्मण वर्ण का ज्योतिष में मतलब होता है कि जो इंटेलेक्चुअल वर्किंग में इन्वॉल्व है, पढ़ना लिखना समझना समझाना, इन सारी चीज़ों में जो इनको जो रिप्रेजेंट करता है वो ब्राह्मण वर्ण है। क्षत्रिय वर्ण वो है क्रोध, वर्किंग, मेहनत, परिश्रम, उत्साह। ये कौन है? क्षत्रिय है। ठीक है। वैश्य कौन है? वैश्य वो है जो व्यवहारिक है, व्यापारी है, उदार है, आदान प्रदान करता है। ठीक है, विनिमय जानता है। विनिमय समझते हैं? खरीदारी, बिक्री, खरीदना, ये सारी चीजें जानता है जीवन में। चौथा शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण का अर्थ हो गया जो कि काम करना जानता है, काम को संभालना जानता है और जिसके अंदर मेहनत का गुण है, निरंतरता का गुण है। ठीक है। और आपके जान करके आश्चर्य होगा कि आज के समय में कोई कुछ भी कहे, लेकिन 95% लोग शूद्र वर्ण का कार्य करते हैं, है ना। हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम सब लोग शूद्र वर्ण का कार्य करते हैं। कैसे? जितना भी वर्किंग क्लास है, जितना भी वर्किंग क्लास है, चाहे वो सुनार हो, चाहे वो आपका एसडीएम हो, चाहे वो कोई भी हो, सब शूद्र वर्ण का कार्य कर रहे हैं। वर्किंग क्लास पूरा शूद्र है। ठीक है। तो क्या समझे? 4 वर्ण है। तो पहले वर्ण से हम समझते, पहली राशि से हम समझते से जो मेष राशि है वो क्षत्रिय वर्ण की राशि है। क्षत्रिय वर्ण का मतलब क्या है कि जिस जगह पर ये राशि होगी उस जगह को लेकर के व्यक्ति उत्साही होगा, उस जगह को लेकर के व्यक्ति के अंदर बहुत बल होगा, बहुत करेज होगा, बहुत गुस्सा होगा। ठीक है, बहुत मेहनती होगा। तो मतलब क्या है? मान लीजिए पंचम भाव में मेष राशि है तो आदमी पढ़ाई लिखाई को लेकर के उत्साही होगा। सप्तम भाव में है तो अपनी प्रेमिका को लेकर के, पत्नी को लेकर के, विवाह को लेकर के, व्यापार को लेकर के उत्साही होगा। द्वादश भाव में है तो अपने खर्चे को लेकर के उत्साही होगा। आगे बढ़ते हैं। अग्नि तत्व वाली है। ठीक है, 3 प्रकार के तत्व होते हैं, नहीं सॉरी, तत्व 5 होंगे।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, पांचों के एलिमेंट अलग अलग होते हैं। मैं तत्वों के बारे में कल बात करूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आज समझ लेते हैं अग्नि तत्व मतलब गुस्सा। ठीक है, गुस्से का स्वभाव वाली। इसके बाद चर संज्ञक समान अंगों वाली, मतलब चर राशि है। चर राशि का मतलब क्या होता है? 3 प्रकार की राशियां होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर राशियां जो हैं वो चलते रहने का प्रतीक है, परिवर्तन का प्रतीक है। जिस भी भाव में चर राशि होगी उस भाव में आप समझिए कि वो भाव परिवर्तनशील होगा। उसके प्रभावों में, उसके फलित में, उसके आउटकम्स में हमेशा एक परिवर्तन बना रहेगा। जैसे कि किसी व्यक्ति के 10वें भाव में चर राशि हो तो ऐसा व्यक्ति नौकरी को लेकर के परिवर्तन, स्थान को लेकर के परिवर्तन, स्थितियों को लेकर के परिवर्तन उसके जीवन में बना रहता है। वहीं पर अगर स्थिर राशि हो, मान लीजिए 5वें भाव में किसी की स्थिर राशि हो तो उसका एक ही प्रेम संबंध रहता है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं करता, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं रहती, चलायमान नहीं रहता है। और जिसकी द्विस्वभाव राशि हो, मल्टी नेचर राशि हो, तो ऐसी राशि कुछ स्थितियों में हाफ प्रभाव देती है। ठीक है, जैसे एक राशि के मैंने कितनी डिग्री बताई थी, बताइए? एक राशि कितनी डिग्री की होती है? 30। तो मतलब 15 डिग्री तक चर का प्रभाव देगी और 15 डिग्री तक स्थिर का प्रभाव देगी। वहीं एक डिफरेंट सिचुएशन में पहले 15 डिग्री स्थिर का प्रभाव देगी, बाद के 15 डिग्री चर का प्रभाव देगी। अभी सोचना नहीं है, अभी सिर्फ मैकेनिज्म समझना है कि काम कैसे करती है। ठीक है, चर राशियाँ चलायमान रहती है, स्थिर राशियाँ ठहराव का प्रतीक होती है। जिस भाव में स्थिर राशि होगी उस भाव को लेकर के आदमी शांत स्थिर रहेगा, टेंशन नहीं लेगा। ठीक है, और जहाँ पर द्विस्वभाव की राशि होगी तो आधे समय चलायमान रहेगा, आधे समय स्थिर रहेगा। ठीक है, अब ये भी कैसे याद करें? ये भी याद करना बड़ा मुश्किल काम है। इसे भी याद कराएं आसानी से। ऐसे हाथ करिए सब लोग, ऐसे अंगूठा अंदर कर लीजिए। आपकी उंगलियों में ना ये सेक्शन बने हुए हैं। कितने सेक्शन है टोटल? 12 सेक्शन। ठीक है, यहां से शुरू करिए, बोलिए चर। माइक बंद रखिएगा, माइक बंद कर लो सब लोग। चर बोलेंगे मेरे साथ सब लोग, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। फिर से चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। ठीक है, समझ गए? मतलब फर्स्ट वाला जो है सेक्शन वो चर का है, सेकंड वाला जो है वो स्थिर का है और थर्ड वाला जो है वो द्विस्वभाव का है। अब इसमें राशियां फिट कर लीजिए। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं, सिंह राशि कैसी है? चर है कि स्थिर है या द्विस्वभाव है? बताइए। गुड, बस क्लियर। मकर कैसी है? नहीं, 11 नहीं है। हाँ, ओके। मकर कैसी है बताइए? चर राशि। याद हो गया? ठीक है। ज्योतिष सीखने वाले जिज्ञासुओं को 10-10 दिन लग जाते हैं याद करने में कि चर, स्थिर, द्विस्वभाव कौन सी राशियां हैं, है ना? देखो हम लोग कितने आज याद हुए ना, बस। तो हम भी धीरे धीरे सीखते हैं और यही कारण है। मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा, हम लोगों ने जो तरीका बनाया ना, आगे चल करके हो सकता है कि हमें इसमें कुछ बदलाव करना पड़े, थोड़ा बहुत, है ना? कि अगर छात्र बढ़ जाते हैं, भगवान करे, तो उस समय हम इसे सीमित कर देंगे। लेकिन अभी के लिए ये नियम है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ठीक है।
अभी के लिए नियम ये है कि जैसे आपने बेसिक कोर्स परचेज किया है, तो जब भी बेसिक की क्लास दोबारा होगी ना भविष्य में कभी भी, उसमें आपकी एंट्री डायरेक्ट है, मतलब उसे आपको दोबारा परचेज नहीं करना है। बेसिक की क्लास आप कभी भी होगी तो ले सकते हैं। आगे चल करके हो सकता है कि हम इसे 2 बार या 3 बार कर दें, कि एक बार परचेज करने के बाद आप 3 बार ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ये हमेशा के लिए है। और निवेदन ये है कि जब भी बेसिक की क्लास होगी आप लोग ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। उससे आपका क्या होता है, रिवीजन होता है, वापस से सीखने को मिलता है, नए तरीके सीखने को मिलते हैं। ठीक हो गया। तो हमने क्या समझा, क्या है, अग्नि तत्व वाली है, चर राशि वाली है, और क्या है ये, पित्त प्रकृति की कारक है। पित्त प्रकृति की कारक है। प्रकृतियां 3 होती हैं, वात, पित्त और कफ। वात मतलब वायु, कफ मतलब जल, और पित्त मतलब अग्नि। ठीक है। अब इसकी आवश्यकता कहां पड़ेगी जी, इसे तुझे मैं प्रश्न दूंगा, बस इसे कंप्लीट करके। पित्त, वात, पित्त, कफ की आवश्यकता आपको कहां पड़ेगी? ये जरूरत आपको पड़ेगी जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर रहे होंगे, ठीक है। जब आप लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे होंगे, तो तब आपको आवश्यकता पड़ेगी वात, पित्त, कफ की। कैसे? मान लीजिए किसी ने कहा कि मुझे स्वास्थ्य को लेकर के समस्या है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि कौन सी राशि सबसे ज्यादा पीड़ित है। मान लीजिए राहु और मंगल अंगारक योग बना रहे हैं। अंगारक योग कहाँ बना रहे हैं? तो देखा आपने कि मेष राशि में बना रहे हैं। तो मेष राशि को अगर वो पीड़ित कर रहे हैं, तो आप बोल दीजिए कि भैया आपको पित्त का विकार है। पित्त का विकार अर्थात शरीर में गर्मी बढ़ रही है, जिसके कारण आपको ये रोग हो रहा है, ठीक है। शरीर में गर्मी बढ़ रही है जिसके कारण आपको ये रोग हो रहा है। और अगर वो मेष राशि को टारगेट करके बना रहे हैं, तो क्या कहोगे, कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है बताइए? किस अंग में दिक्कत होगी शरीर के? जिस प्रकार से हमने 1, 2, 3, 4 भाव पढ़े थे ना अंगों के कारक, वैसे ही राशियां भी हैं और उसी सीरियल में है। तो मेष राशि किसको रिप्रेजेंट करती है? सिर को। ओके। तो व्यक्ति को दिक्कत कहाँ हो रही होगी? शरीर में गर्मी बढ़ रही है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? सर में। सर में दिक्कत बन रही है, ठीक है। ओके। इसका स्वभाव कैसा होता है, इस राशि का स्वभाव कैसा होता है समझेंगे। इसका स्वभाव अहंकारी है, ये साहसी है और मित्रों के प्रति दयालु होती है। ये सारे गुण किसके हैं? मंगल के हैं। साहसी है, अहंकारी है और मित्रों के प्रति, जिसके साथ खड़े हैं उसके साथ खड़े हैं, ठीक है। तो जिस भी भाव में ये बैठी होगी, उस भाव को लेकर के ऐसी प्रकृति आपकी बना देगी कि उस भाव को लेकर के आप साहसी होंगे, अहंकारी भी होंगे और अपने मित्रों के साथ आप हमेशा ऑनेस्ट रहोगे और उनके साथ हमेशा खड़े रहोगे, ठीक। और क्या है, इसके द्वारा मस्तक का विचार किया जाता है। इसके द्वारा किसका विचार किया जाता है? हेड का विचार किया जाता है। क्लियर है? कोई प्रश्न? किन्हीं को कुछ समझ में ना आया हो, राशियों को लेकर के ना समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट किसी का क्लियर ना हुआ हो, क्योंकि पहली राशि में हमने 20 मिनट लिए हैं, बाकी की राशियों में हम कम समय लेंगे। पहला समझना इसलिए जरूरी था ताकि आप बेसिक स्ट्रक्चर समझ जाएं। सब क्लियर है? आगे बढ़े। उसे हम लोग दोबारा जब चर्चा करेंगे ना, तब चर्चा, क्योंकि कांतिहीन आपको समझ में नहीं आएगा। कांतिहीन का मतलब होता है बेसिकली आप समझिए कि जिसमें कोई चमक ना हो, डल है, समझ रहे हैं। तो मेष और मंगल ये दोनों ग्रह, सेनापति जो होता है ना, युद्ध भूमि में जाता है तो राजा तो सज धज के जाता है और ऐसा ही वापस आता है राजा। हमारे यहाँ कहावत है, जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा ग्रह तब बताऊंगा, राजा जीतता या हारता है, ठीक है। मंगल लड़ता है, सेनापति लड़ता है। लड़ाई कौन लड़ता है? सेनापति। जीतता या हारता कौन है? राजा।
लड़ाई लड़ता है सेनापति, तो राजा तो सज धज के रहता है, छत्र चमर में रहता है। सेनापति जब युद्ध भूमि में जाता है तो धूल में सना हुआ, घाव लगे हुए, तो उसके ऊपर सेनापति सुंदर नहीं दिखता, उसके शरीर पर घाव के निशान होते हैं, तो उसके यहाँ कांति नहीं होती, वो कांति विहीन होता है, ठीक है, तो इसलिए कांति है। ये समझाएंगे बाद में जब ग्राफ लेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी। सेतु जी आपका कोई प्रश्न था? जी ओके। नहीं, मैंने ऐसे कब प्रकृति के लोगों के बारे में बोला होगा। हाँ, ये हो सकता है कि पित्त का सिंपल सा है, पित्त अग्नि प्रधान है, गर्मी प्रधान है, जल शांति प्रधान है, ठीक है, और वायु चलायमान है, चंचलता की प्रधानता है उसके अंदर, ठीक है, वायु बहती है तो चंचलता है। पानी ठंडा रहता है तो ठंडा व्यक्तित्व, पित्त गर्म रहता है तो गर्म व्यक्तित्व, ठीक। हो सकता है मेरे से ही बोलने में कई बार हो जाता है कि हम कुछ और बोलना चाह रहे हैं, कुछ और बोला गया, तो बट ये है जो अभी बताया, ये फाइनल है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं वृषभ राशि। इसके स्वामी शुक्र हैं। वृषभ के स्वामी कौन है? शुक्र है, और ये दक्षिण दिशा की स्वामिनी है, ये साउथ को रिप्रेजेंट करती है। तो यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति, वही सवाल है फिर, कोई व्यक्ति पूछे कि मेरी पढ़ाई के लिए मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, मेरा किस तरफ होगा एडमिशन, तो अगर उसकी हायर एजुकेशन है तो पंचम भाव में देख लीजिए वृष राशि है क्या, तो उसे बोल दीजिए भाई तुम साउथ में जाओगे पढ़ाई के लिए। अगर उसकी प्राइमरी एजुकेशन है तो सेकंड हाउस देख लीजिए, ठीक है, कि आप दक्षिण दिशा में जाओगे। और क्या है, यह स्त्री राशि है, याद है ना सबको, पुरुष स्त्री राशि कैसे देखते हैं, तो वृषभ राशि कैसी है? इमोशनल राशि है, ठीक है। इस राशि से जो भी ग्रह या जो भी स्थान देखा जाता है, ये जहां पर बैठती है उस जगह को लेकर के व्यक्ति को इमोशनल अटैचमेंट देती है, इमोशनल अप्रोच देती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी ओके, श्वेत वर्ण है, वाइट कलर है इसका, तो जिसे अपना शुक्र अच्छा करना हो उसे वाइट पहनना चाहिए, ठीक है, वाइट पहनिए। और क्या है, ये भी कांतिहीन है, इसका वैश्य वर्ण है। वैश्य वर्ण मतलब व्यापारी टाइप की राशि है। वृषभ राशि जहां पर बैठती है, वृषभ राशि जहां पर बैठती है उस जगह को लेकर के व्यक्ति को व्यापारिक दिमाग देती है, समझ गए? अच्छा, आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि व्यापारी का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति व्यापारी हो जाएगा, नहीं, उसकी थिंकिंग उस तरह की होती है, उसकी मेंटलिटी उस तरह की होती है। व्यापारी का मतलब होता है कि व्यक्ति नाप तोल करके कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद ये भूमि तत्व वाली है। भूमि तत्व कैसा होता है? स्थिर तत्व होता है, शांत स्थिर तत्व होता है, ठहराव जीवन में। जमीन के बारे में हम बोलते हैं ना कि जमीन की उपमा किस में देते हैं कि धरती की तरह स्थिर था, है ना, धरती जितना कलेजा था उसके अंदर, धरती की तरह स्थिर था। जैसे धरती सबका बोझ सह लेती है वैसे बोझ सह लेता था, ऐसा ठहराव जीवन में रहती है। और क्या है? स्थिर राशि है। स्थिर समझिए आप कैसे है? ओके, मैं लूंगा डॉक्टर साहब आपका प्रश्न। और क्या है? शिथिल शरीर वाली है, शिथिल शरीर वाली है। शिथिल शरीर कैसा होता है बताइए? ढीले ढाले शरीर वाली है। ओके, ढीला ढाला शरीर समझ रहे हैं आप लोग? ढीला ढाला शरीर कैसा होता है बताइए?
अनुराधा जी बताइए। आलसी होगा। शिथिल और एक्टिव ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं ना, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। एक्टिव शरीर वाला मतलब हो गया कि उठना है तो उठना है ना, करना है तो करना है काम। शिथिल होता है कि उठ जाएंगे, देख लेंगे, अभी कर लेंगे, 1 घंटे में कर लेंगे, है ना, ढीला ढाला लटका हुआ वैसा। तो जहाँ पर व्यक्ति की वृषभ राशि होगी, उस कार्य को लेकर के, उस भाव को लेकर के, उस व्यक्ति की जो अप्रोच होगी, उसकी जो मेंटलिटी होगी, वो टालने वाली, थोड़ी सी ढीला ढाला, इस तरह का स्वभाव रहेगा। इसके बाद और क्या है, शुभ कारक है, और महाशब्दकारी बाद में समझाऊंगा। शुभ कारक है, अच्छा परिणाम देने वाली है, अच्छा फलित देने वाली है, अच्छे रिजल्ट देने वाली है। और क्या होता है, ऐसी इस राशि का स्वभाव कैसा है? सबसे पहला स्वार्थी है। भाई बनिया कैसा होता है, व्यापारी कैसा होता है? स्वार्थी होता है ना। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ कौन बोलता है बताओ? अभी ये समस्या होती है, देखो आजकल ना उसके डिजिटल युग में हम लोग पढ़ा रहे हैं, है ना, अभी हमने मान लीजिए इसमें एक सेंटेंस बोल दिया कि बनिया सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, ठीक है, हम तो पढ़ाई के कॉन्सेप्ट में बोले। कोई इतनी सी वीडियो काट करके उस पर डाल दे फेसबुक पर, क्या होगा? कल से बाइकआउट हो जाएगा, है ना, कोई नहीं पूछेगा पूरा कॉन्सेप्ट क्या था। तो वैसे क्या है, झूठ से हमारा क्या अर्थ है? आप किसी भी दुकान पर खरीदने जाएं, हमारे यहाँ भी कर्म से 2 लोग व्यापारी हैं और वो इस चीज़ को रिलेट करेंगे। आप किसी भी दुकान पर कोई चीज़ खरीदने जाएं, वो कहेगा भाई साहब 1000 रुपये की है, आप कहोगे यार कुछ कम कर लो, बोले भाई साहब 10 रुपये कमा रहा हूँ, है ना। कई बार तो ये कहते हैं कमा ही नहीं रहा हूँ, बराबर में दे रहा हूँ, ऐसे ही बोलते हैं ना। और व्यापार का नियम है कि जब तक आप 10 रुपये की चीज़ को 20 में नहीं दोगे तो व्यापार कैसा है? भैया आप घर से क्यों मेहनत कर रहे हो, व्यक्ति मेहनत क्यों कर रहा है? उसका नियम ये है कि उसमें आपको दाम बढ़ा करके ही लेना है। तो इसका मतलब क्या है? और ये जो गुण आएगा, इस गुण को हमारी भाषा में, हमारी संस्कृत में बोलते हैं स्वार्थ भाव। अपने बारे में सोचना, स्व अर्थस्य कृतम यत्नः, वो क्या होता है? स्वार्थ कहलाता है, ठीक है। अपने लिए किया हुआ कोई यत्न स्वार्थ कहलाता है। तो स्वार्थी प्रकृति की होती है। उसके बाद सांसारिक कार्यों में दक्षता होती है, मतलब सामाजिक कार्यों में कैसे करना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए। और ये बाकी के साथ साथ ना लग्न पे भी अप्लाई करते रहो। अगर ये राशि आपकी राशि हो या ये लग्न में बैठी हो, तो ऐसे व्यक्ति में ये गुण होते हैं, सांसारिक कार्यों में दक्ष होते हैं। वृषभ राशि के जातक ऐसे होते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बैठते हैं, क्या बात करते हैं, एकदम परफेक्ट होते हैं, ठीक है। और क्या है, बुद्धिमत्ता से काम लेने वाले होते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, भावनाओं में नहीं बहते हैं, ठीक है, ऐसा स्वभाव है। यही राशि अगर 12वें भाव में जाकर के बैठ जाएगी तो ऐसा व्यक्ति खर्चा करने के बारे में ये तीनों चीजें अप्लाई करेगा। सोच समझ के खर्चा करेगा, है ना, अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा खर्चा करते समय, और सामाजिक कार्यों में दक्ष होगा। तो ये सारे गुण होंगे। इसी तरह अगर ये 11वें भाव में हो जाएगी तो इनकम को लेकर के अप्रोच हो जाएगी। 9वें भाव में होगा तो धार्मिकता और आध्यात्मिकता को लेकर के अप्रोच हो जाएगी। और 8वें भाव में होगा तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने रोगों को लेकर के, अपनी हेल्थ को लेकर के, जीवन में आने वाली मुसीबतों को लेकर के व्यक्ति क्या हो जाएगा? दक्ष हो जाएगा, उसे अच्छे से डील करना आता होगा। ओके, इसे अर्धजल राशि भी कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसे बाद में देखेंगे। इससे क्या होता है कि इससे मुंह, फेस और गालों का विचार किया जाता है, ठीक है। यही कारण है कि वृष राशि के जातक सुंदर होते हैं, है ना। वृष लग्न जिनका होता है ना, वो खूब सुंदर होते हैं, दिखने में सुंदर दिखते हैं।
ठीक है, सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस राशि को देख करके मुझे कुछ याद आता है। हमारे एक मेंटोर थे जिनसे मैंने प्रारंभिक ज्योतिष सीखा। भैया हैं, बड़े भाई भी कह सकते हैं, गुरु भी कह सकते हैं, मेंटोर भी कह सकते हैं। उनसे ही ज्योतिष की पहली शिक्षाएं मिली। संयोग से उनका लग्न मिथुन था, उनका अपना लग्न मिथुन था। वो इतने ऑब्सेस्ड थे मिथुन को लेकर के, मतलब जब वो ज्योतिष की बात करते थे तो मिथुन मतलब यहाँ था तो बाकी सब यहाँ थे, है ना, 19-20 भी नहीं था। तो कहते थे मिथुन ये है, मिथुन का जातक ऐसा होता है, मिथुन का जातक ये होता है, मिथुन का जातक वो होता है। तो हम कभी कभी अपना जिक्र कर देते। हमने कहा भैया वो सिंह, कह रहे छोड़ दो, सिंह में कुछ नहीं है, सिंह वाले तो काम करते हैं इनके नीचे। तो कुल मिलाकर के मिथुन हमें बिल्कुल याद हो गई, कंठस्थ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिथुन को देखते हैं। मिथुन का स्वामी है बुध। मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध ग्रह है। यह पश्चिम दिशा की स्वामिनी है, यह है वेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो यदि मिथुन राशि किसी व्यक्ति की कुंडली में हो और वहाँ से आपको कोई दिशाओं का विचार करना हो तो आप क्या देखेंगे? वेस्ट को देखेंगे, वेस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये पुरुष जाति की है। पुरुष है कि स्त्री है बताइए मुझे? पुरुष है, ठीक है, पुरुष जाति की है। और इसका रंग है हरा, ओके, ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करती है। तो यदि किसी व्यक्ति का मिथुन राशि खराब हो, मिथुन राशि पीड़ित हो, संक्रमित हो, मिथुन राशि में कोई खराब योग बना हुआ हो, मिथुन राशि में राहु बैठा हो, मिथुन राशि में शनि बैठा हो जो उसे खराब कर रहा हो, ठीक है, या मिथुन राशि किसी व्यक्ति के अष्टम भाव में चली गई हो। अष्टम भाव में अच्छा फल देती है ना राशियां, है ना? बताओ हाँ, कौन कौन कर रहा है? ठीक है। तो छठे भाव में, नौवें भाव में, 3, 6, 9, नहीं गलत हो गया। दोबारा देखो, दोबारा चेक करो। 6, 8, 12 में, वेरी गुड। तो अंश को याद है। तो 6, 8, 12 में राशि अच्छा फल नहीं देती है, ओके। तो मिथुन राशि यदि 8वें भाव में बैठ जाए, खराब फल दे रही है, तो हरे कपड़े पहनाना शुरू करो व्यक्ति को, और इसके क्विक रिजल्ट है। आप किसी भी व्यक्ति को एक हफ्ता उसे कहोगे, एक हफ्ता पहन लगातार, फिर बता मैं, है ना, तो खुद बताएगा आपको, उसका भाव सुधर जाएगा, एकदम सोच बदल जाती है, ठीक है। तो इसलिए, और एक कहावत है ना, नया नया मुल्ला जो है वो अजान खूब जोर लगा के देता है ना, खूब जी लगा के देता है। ऐसे ही नए नए ज्योतिषी होते हैं, जब हम नया नया पढ़ा था ऐसे रिजल्ट देते थे चुटकियों में, है ना, पूरा ध्यान रहता था, अच्छा ये करा करके दे देते, ये करा करके दे। अब 15 साल हो गए करते करते। अब ठीक है, कई बार तो कुंडली खोलने का मन भी नहीं करता है, वैसे ही पता चल जाता है, इतना अनुभव हो गया, शक्ल देख के पता चल जाता है कि क्या राशि है, क्या चल रहा है, क्या दिक्कत चल रही है। लेकिन उत्साही होना चाहिए आपको अपने काम को लेकर के, और यदि आप उत्साही होंगे ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज हम लोगों ने अपने जीवन में ये अप्लाई किया, अपने वर्किंग शेड्यूल में, कि हम जब ऑनलाइन कुंडली का परामर्श देते हैं, डिजिटली परामर्श देते हैं। आज में मेरे पास उदयपुर से एक व्यक्ति थे जिनका हमने कुंडली का परीक्षण किया और उनको फलादेश किया। तो हम लोग तो खूब सारे पैसे लेते हैं, है ना। इसके बावजूद 30 मिनट का परामर्श देने के बाद हमारा जो लास्ट सेंटेंस होता है वो ये होता है कि क्या हमारे फलादेश से आप संतुष्ट हैं? क्या आपको जो चाहिए था वो आपको प्राप्त हुआ? और यदि व्यक्ति, ये मैं आपके सामने कन्फेस कर रहा हूँ, हम लोग इसे मतलब पहले नहीं लिखते हैं क्योंकि कई लोग इसका मिसयूज़ कर लेते हैं, बट ये हमारे यहाँ रूल है। अगर कोई व्यक्ति हमें ये कह दे परामर्श के बाद कि सर मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया,
मतलब मुझे जो जानना था वो चीज़ें मुझे नहीं मिल पाई, तो हम लोग उसका पूरा पैसा रिफंड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहिए। और मैं आज आपको, वैसे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन मंदिर में बैठे हुए हैं, भगवान साक्षी हैं, और आज तक डिजिटल कुंडलियाँ जिसको हमने पैसा लिया है 1000 रुपया एक कुंडली का परामर्श हमने लिया है, जिन कुंडलियों का, ऐसी सैकड़ों कुंडलियाँ हमने देखी हैं डिजिटली पिछले 6 महीने में। एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जिसने हमें ये कहा हो सर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और आप चाहोगे तो मैं वो मैसेज भी आपको दिखा दूंगा जो उन्होंने बाद में भेजा कि बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। तो ये अपने को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, ये बोल रहे हैं कि जब आप काम करें ना, जब आप ज्योतिष पढ़ने के बाद जब आप काम करें तो आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति की मैं कुंडली देख रहा हूँ उस व्यक्ति की कुंडली में मैं अपनी जान लगा दूंगा, बट जो उसे चाहिए, जिस चीज़ के लिए वो आया मेरे पास, वो चीज़ें मुझे उसको प्राप्त करानी है, मुझे उसकी लाइफ को बेटर बनाना है। अगर वो परेशानी में मेरे पास आया है तो उस परेशानी का निदान, उस परेशानी की, उस समस्या का समाधान मुझे उस व्यक्ति को देना है। ठीक है, तो क्या समझे हम? कौन सी जाति है? पुरुष है ना, हरा रंग है, और क्या है? शूद्र वर्ण की है, वर्किंग क्लास है। जहां पर भी मिथुन राशि बैठेगी उस जगह को लेकर के व्यक्ति कॉन्टिन्यूअसली परिश्रम करने वाला होगा, निरंतर प्रयत्नशील होगा, खूब काम करेगा। ठीक है, ये चीज है। और वायु तत्व वाली है। ओके, कौन सा तत्व है? वायु तत्व है, चलायमान है, चंचल है, एक जगह टिकती नहीं है। जिन लोगों का मिथुन लग्न होता है ना, भागता है दिमाग उनका, कभी ये कभी वो, कभी ऐसा कभी वैसा, ये कर लें वो कर लें, ऐसा कर लें, दिमाग टहलता रहता है, भागता है ना। और क्या है? क्या बताया हमने? वायु बताया ना। ठीक है, उष्ण है, महाशब्दकारी है, मध्यम संतति वाली है, शिथिल है। शिथिल है, क्या बोला? शिथिल है, बहुत एक्टिव नहीं है ना, ढीली ढाली है। इसके लिए कोई अच्छा सा शब्द ढूंढना पड़ेगा, है ना। ढीला ढाला से समझ में नहीं आता। शिथिल का मतलब है पैसिव मोड पे रहते हैं, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, थोड़ा कर लिया थोड़ा बाद में कर लिया, उस तरह की। उसके बाद क्या है जी? ऐसा भी नहीं कह सकते पूरे तरीके से। मिथुन राशि के जातकों की दुनिया ही अलग होती है। कंफर्ट जोन तो मतलब बिल्कुल नहीं कह सकते आप, क्योंकि ऐसे लोगों को टास्क तो प्रिय होते हैं। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन मेंटोर की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस तरह के व्यक्ति हैं कि उन्हें 5 साल एक काम करना है, 5 साल के बाद वो बिल्कुल छोड़ कर नया काम करते हैं और नए काम में वो खुद को साबित कर देते हैं। इस तरह के व्यक्ति हैं, मतलब जिसमें लग जाते हैं उसमें लग जाते हैं। वास्तु कर रहे हैं तो टॉप का वास्तु कर रहे हैं, कुंडलियाँ देख रहे हैं तो टॉप की कुंडलियाँ देख रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी उन्होंने हरिद्वार में एक मकान खरीदा 85 लाख का। उस व्यक्ति ने 2 साल में 85 लाख रुपए के रत्न बेच दिए। और उन्होंने डिसाइड किया था, मेरे सामने बैठ के डिसाइड किया था कि मैं जो मकान खरीदूंगा हरिद्वार में वो रत्नों को बेच करके खरीदूंगा, इसके बाहर का एक पैसा नहीं लगाऊंगा, और अब से कमाना शुरू करूंगा तो खरीदूंगा। तो ये लोग टास्क प्रिय होते हैं, उत्साही होते हैं, लेकिन इनका क्या है कि ये चलायमान रहते हैं, ठहरते नहीं है, ठहराव नहीं होता। इसके बाद इनका स्वभाव कैसा है? ये विषमोदयी राशि है। विषमोदयी मतलब द्विस्वभाव की राशि है। ठीक है, द्विस्वभाव की, चर स्थिर द्विस्वभाव हुआ ना, द्विस्वभाव की। कभी ठहराव है, कुछ दिन ठहरते हैं फिर उखड़ जाते हैं, फिर ठहरते हैं फिर उखड़ जाते हैं, इस तरह का स्वभाव इनका रहता है। तो यदि मिथुन राशि को मैं आपको अलग अलग भावों में पूछूंगा तो बताएंगे आप लोग? बता पाएंगे ना? तो आपका कल का होमवर्क, मैंने कहा था कि मैं 3 दिन तक आपको कुछ नहीं दूंगा, आज चतुर्थ दिन है तो मैं आज आपको होमवर्क दूंगा। कर्क राशि पढ़ाएंगे
उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कल को करके क्या लाना है। आपको कल का आपका काम है कि 12 भावों में से कोई भी 4 भाव आप चुनेंगे, ठीक है? कोई भी 4 भाव चुन लीजिएगा। उन 4 भावों में इन 4 राशियों को आपको रखना है, समझ गए? मान लीजिए आपने 4th हाउस चुना और इन 4 में से आपने तीसरी राशि चुनी मिथुन, मिथुन को रख दिया और उस भाव में बैठ करके उस भाव के कामों में ये राशि अपने स्वभाव से कैसा फल देगी, ऐसे 2-2 स्टेटमेंट लिख करके लेके आने हैं। सिर्फ 2 स्टेटमेंट एक भाव को लेकर के। आपको समझ में आ गया मैंने क्या कहा? 4 भाव चुनने हैं, कोई भी 4 भाव चुन सकते हैं। ये 4 राशियां चुननी है, इनको बैठाना है अलग अलग में, ठीक है? और सिर्फ एक भाव से सिर्फ 2 स्टेटमेंट अर्थात टोटल 8 स्टेटमेंट लिख करके आपको लेकर के आने हैं। और वो 8 स्टेटमेंट आप मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे सब लोग क्लास से पहले, उसे लिख करके उसकी फ़ोटो खींच करके आप मुझे ग्रुप में भेज देंगे, फिर मैं पूछूंगा उसमें से जो मुझे पूछना होगा। ओके, चलिए अब हम लोग कर्क की तरफ बढ़ते हैं। इस राशि का स्वामी चंद्रमा है और ये उत्तर दिशा की स्वामिनी है। ये किसको रूल करती है? नॉर्थ को रूल करती है। तो यदि कर्क राशि किसी व्यक्ति की कुंडली में है और दिशा सूचक प्रश्न यदि उससे आए तो आप क्या बताएंगे? उत्तर दिशा का परिणाम बताएंगे, ठीक है, कि उत्तर दिशा में आपको ये प्राप्त होगा। इसके बाद ये पुरुष राशि है कि स्त्री राशि है? बताइए, माइक खोल के बताइए। स्त्री है, ठीक है। सब लोग कंफर्म है? गर्वित जी स्त्री है, ठीक है। चलिए, स्त्री राशि है तो मतलब स्त्री राशि है तो कैसी अप्रोच रहेगी इसकी? प्रैक्टिकल, इमोशनल अप्रोच रहेगी। कर्क राशि के जातक, कर्क लग्न के जातक बहुत इमोशनल होते हैं, है ना? बहुत इमोशनल होते हैं। और क्या है? रेड और वाइट को मिक्स कर दीजिए, कैसा रंग बनता है? बहुत सारा वाइट हो, थोड़ा सा रेड हो, कैसा रंग बनेगा बताइए? क्रीम कलर बनेगा, रेडिश वाइट कह सकते हैं ना, वैसा इसका रंग होता है, ठीक है। तो मतलब वाइट की जो शेड्स होती है ना, हल्का सा पिंक, हल्का सा रेड, तो उस तरह का कलर इसका होता है। तो यदि किसी व्यक्ति के यदि किसी व्यक्ति के कर्क राशि प्रभावित हो, कर्क राशि अच्छे परिणाम न दे रही हो, या कर्क लग्न के व्यक्ति को कोई समस्याएं आ रही हो लाइफ में, तो उसे क्या बताएंगे आप? उस व्यक्ति को वाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए जिसमें थोड़ी सी रेड की शेड हो, ठीक है। पिंक पहन सकता है, ऑरेंज पहन सकता है, इस तरह के कपड़े वो पहने, ठीक हो गया। इसके बाद ये जलचर है, ठीक है, सौम्य प्रकृति की है, ठीक है, बहुसंतान, रात्रिबली, समोदयी है। ये चर है, स्थिर है या द्विस्वभाव है? बताइए। स्थिर है, कैसे? हाँ, चर राशि है, चर राशि है, चलायमान राशि है। कर्क वाले ठहरते नहीं है, कर्क वाले आर्टिस्ट होते हैं ना, तो ठहराव आ गया तो कैसे? कर्क राशि के जातक कैसे होते हैं? आर्टिस्टिक अप्रोच के होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, सिंगर होते हैं, कलाकार होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर होंगे, फिल्म डायरेक्टर होंगे, है ना, ऑथर होंगे, उस तरह के लोग होते हैं, कलाकार टाइप के इमेजिनरी लोग होते हैं। तो इन लोगों को तो चलायमान रहना पड़ेगा, ठीक है। इसका स्वभाव कैसा है? पहला स्वभाव इसका है कि ये लज्जाशील है, ठीक है, शाई है। कर्क राशि वाले थोड़े शाई नेचर के होते हैं, शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, ओके।
दूसरा, सांसारिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील। सांसारिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील का मतलब क्या हुआ? मतलब जो चीजें आध्यात्मिक अलौकिक को छोड़ करके जो चीजें रियल लाइफ में चाहिए, घर, गाड़ी, पैसा, सम्मान, उस चीज के लिए हमेशा वर्किंग रहते हैं, हमेशा मेहनत करते हैं। जो सांसारिक वस्तुएं हैं इन्हें प्राप्त करने के लिए हमेशा मेहनत करते हैं। और क्या है? समय के अनुसार चलने वाले होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चलने वाले होते हैं। ठीक है? और इससे वक्षस्थल अर्थात हमारी जो चेस्ट है और गुर्दे, हमारे जो लंग्स हैं, उनका विचार किया जाता है। क्लियर है? ओके। और मिथुन से किसका विचार करेंगे? कंधों का और बाजुओं का। ठीक है? मिथुन में एक चीज, बहुत सिंपल सी चीज है। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में उसकी जो राशि पीड़ित हो, उसके शरीर का वो अंग कमजोर होगा। समझ गए? राशि पीड़ित कैसे होगी ये हम तब पढ़ेंगे जब ग्रह पढ़ेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, जिस व्यक्ति की कुंडली में जो राशि पीड़ित हो, जो राशि कमजोर हो, उस व्यक्ति के शरीर का वो अंग कमजोर होगा। ठीक है? तो हमने आज की 4 राशियां पढ़ी हैं। अब इसमें यदि आपका कोई प्रश्न है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या हमारी ओवरऑल क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या हमने जो भाव पढ़े थे उसमें आप